हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है एक बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम परीक्षा छात्रवृत्ति, जिसको एनएमएमएस बोलते हैं, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, जिसका एग्जाम 5 नवंबर को होने वाला है। इसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए उपलब्ध हुआ हूँ। एनएमएमएस एग्जाम, जिसको राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा कहते हैं, 2024, इस एग्ज़ाम को देने के लिए वही छात्र एलिजिबल होते हैं जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 7 को परीक्षा को पास किए हैं और 8 में पढ़ रहे हैं। एक एग्ज़ाम को पास करने के बाद उनको 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी स्कॉलरशिप दी जाती है। तो बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे पहले उस एग्ज़ाम के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी होनी आवश्यक है। तो इस एग्ज़ाम के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देते। यह एग्ज़ाम 180 नंबर का होता है। टोटल 180 नंबर का होता है और ये 180 नंबर का एग्ज़ाम 2 खंडों में बटा होता है। पहला रीजनिंग का खंड होता है और दूसरा सब्जेक्ट का होता है। दोनों ही खंडों को 90-90 नंबरों में बांटा गया है। प्रत्येक खंड, चाहे वो रीजनिंग हो, इसको भी 90, और सब्जेक्ट ये भी 90 नंबर का में बटा होता है। रीजनिंग तो 90 नंबर का एक खंड होता ही है। जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में 3 खंड होते हैं, 3 भागों में बटा होता है। पहला है साइंस विज्ञान, दूसरा है सामाजिक विज्ञान, और तीसरा है गणित। विज्ञान 35 नंबर का, सामाजिक विज्ञान भी 35 नंबर का, और गणित 20 नंबर का। तो बच्चों, इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए प्रत्येक खंड में आपको, यानी रीजनिंग में भी कम से कम 36 नंबर और सब्जेक्ट वाले खंड में भी 36 नंबर लाना अनिवार्य है। और टोटल, वैसे तो हर साल ज़िले में अलग अलग सीटें आती हैं, अलग अलग सीट होती है, उस हिसाब से कट ऑफ कम बेसी होता रहता है, अधिक और कम होता रहता है। लेकिन कम से कम टोटल 100 नंबर लाना, ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप इस परीक्षा को अच्छे से पास कर सके और स्कॉलरशिप का लाभ ले सके। अच्छा, जो विज्ञान होता है, विज्ञान में भी आप लोग जानते हैं, कक्षा 9 में जाएंगे तो आपको 3 विज्ञान पढ़ना पड़ेगा: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। प्रत्येक से को मिला के 35 नंबर आता है। भौतिक विज्ञान से आपको करीब 12 नंबर, 12 क्वेश्चन। वैसे ही रसायन से भी लगभग 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, और जीव विज्ञान से 12 या 13 क्वेश्चन। इस हिसाब से आपको विज्ञान में इस तरीके से बटा होता है। उसी सोशल साइंस में, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में भी आपको 3 विषय हो जाता है। सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। जिसको कि पॉलिटी यानी संविधान भी बोलते हैं। तो इतिहास से करीब 12 क्वेश्चन, भूगोल से भी करीब 12 क्वेश्चन, और नागरिक शास्त्र से 11 क्वेश्चन लगभग आता है हर साल परीक्षा में। इसमें 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे, कम और अधिक, किसी में बढ़ जाता है, किसी में घट भी जाता है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। मैं आपको बताने के लिए आज ये उपलब्ध हुआ कि इस संबंध में यूट्यूब पर अभी भी कोई क्लास इस तरीके का उपलब्ध नहीं है। तो मैं एक क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि 25 अक्टूबर तक मैं आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। वैसे मैं गणित को अभी छोड़ रहा हूँ। गणित मैं चाहूँगा कि आप अपने स्तर पे या अपने स्कूल में अपने टीचर के माध्यम से तैयार करें,
अगर समय मिलता है तो, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 5 नवंबर को परीक्षा है, 1 ही महीने का समय लगभग बचा है, 1.5 महीने का। इसी में पूरा सब्जेक्ट काफ़ी लंबा चौड़ा, 90 नंबर का रीजनिंग, इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इसमें विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सब कुछ कवर कराना है। तो इस हिसाब से समय बहुत ही कम है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 25 अक्टूबर तक आपको पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूँ। इस उपलक्ष्य में मैं आपके सामने प्रतिदिन लगभग 2 वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें एक वीडियो तो रीजनिंग का और दूसरा वीडियो किसी सब्जेक्ट का होगा। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई सब्जेक्ट चूज करूँ जिसका क्वेश्चन आसानी से हो जाए, सबसे पहले उसको ख़त्म कर लिया जाए। वैसे मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले विज्ञान को छोड़ के मैं सामाजिक विज्ञान पे आता हूँ। सामाजिक विज्ञान में आपको पढ़ाऊँगा। सामाजिक विज्ञान में भी मैं नागरिक शास्त्र यानी कि पॉलिटी सबसे पहले शुरू करूँगा और रीजनिंग एक तरफ से चलता रहेगा। लगभग 2 वीडियो आएंगे प्रतिदिन और 2 घंटे का, यानी लगभग 1-1 घंटे का, 1+1 1.5 से 2 घंटे का वीडियो आएगा। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप 3 से 4 बार, जितनी बार आप देख सकते हैं उसको देखें और उसको तैयार करें बढ़िया से। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आपने पूरी तरह से कवर कर लिया तो आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर जाएंगे। गणित आप अपने स्तर से देखिए, मैं कोशिश करूँगा अगर समय मिलता है तो मैं उसको भी कराऊँगा। बाकी 90 नंबर का रीजनिंग और 70 नंबर का सब्जेक्ट, यानी 160 नंबर का मैं आपको तैयारी कराऊंगा। और इसमें लाना कितना है, 100 नंबर। 100 प्लस आपको हो जाते हैं तो आप इस परीक्षा को पास कर जाएंगे, वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अंत में मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक पहुंचा दें अपने आसपास के स्कूलों के माध्यम से, अपने टीचरों के माध्यम से। जो भी इस फॉर्म को भरे हैं उस बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए ताकि वो भी समय से, क्योंकि आज ही से मैं सोच रहा हूँ कि क्लास शुरू कर दूँ एक आध वीडियो से। कल से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे आपको तैयारी करने के लिए। तो आप उन सभी बच्चों तक पहुँचा दें जो कल से इस वीडियो को देखने लगे और जिनकी तैयारी भी समय से पूरी हो जाए और वो भी परीक्षा को में पास हो सके। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, बच्चों तक पहुँचाएं ताकि वो तैयारी कर सके अच्छे से, उनके इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। साथ में क्योंकि मेरे पास अभी संसाधनों की कमी है, मैं ऐसे जगह पर हूँ फिलहाल जहाँ पे मैं संसाधनों को जुटा नहीं पा रहा हूँ। इस कारण से लिखावट में कोई दिक्कतें आ रही हैं और हो सकती है आवाज़ भी धीमी जा रही हो। तो आप इसको मैनेज करें, हेडफोन या इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग करें। और लिखने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसको मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको समझने का प्रयास करें, अपने स्तर पे समझें और चीज़ों को नोट्स ज़रूर बनाएं। आप एक मोटी कापी या 2-3 पतली कापी 10-10 रुपये वाली खरीद लें और उस पर अलग अलग सब्जेक्ट का नोट्स बनाएं। नोट्स बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको रिवीजन में काम आएगा, आपके पास मटेरियल हो जाएगा तो आप उसको बढ़िया से रिवाइज करके परीक्षा में जाके